एपिसोड की शुरुआत में यहाँ पे देखने को मिलेगा कि यहाँ पे दोनों क्लाइंट सब लोग विशेष कर रहे होते हैं जियांग को। और यहाँ पे गुशियन बोलता वाह वाह अपनी आंट को इतना अच्छा सरप्राइज दिया। मुझे तो कहती है ये लो ये बिस्किट तुम्हारी तरफ से देती है डोजियो कंपनी की बिस्किट। यहाँ पे सब लोग सेलिब्रेट कर ले रहे होते हैं लव नोट का, जो कि काफ़ी इंजॉय कर रहे होते हैं। और यहाँ पे कहता है मिस्टर जू वी लव यू। यहाँ पे कहती है चलो चलो बहुत मस्ती मजाक हो गया, अब अपने अपने काम करो। तभी वहाँ के असिस्टेंट आती है और लव नोट के नेक्स्ट इवेंट के बारे में उसको बोलती है। तो कहती है मैं नहीं कर सकती हूँ, मिस सॉन्ग आ गई है, आप डायरेक्ट उनसे बात कर सकती हैं। यहाँ पे बोलती है कि फ़िलहाल डायरेक्टर सुपरवाइज़र तो आप ही हैं, तो ये काम आप ही करिएगा। सॉन्ग तो है आई नो, बट मैं चाहती हूँ कि ये काम आप करें प्रॉपर वे में। तो यहाँ पे बोलता है गुशन सोचो कि इस ऑफिस में तुम्हें लोग कितना सारा प्यार करते हैं, लेकिन बेचारी के हाथ में नहीं था, सॉन्ग थी खरूस। वो चाहती थी निकालना, जो कि उसने वैसा कर दिया था। इधर देखने को मिले इधर जू बैठा होता है और ली बोलती है क्या वो ऑफिस के सिचुएशन के बारे में सॉन्ग आके अपना हक जमा रही है। और मिस्टर जू ने इतना हार्डवर्क किया था, यानी कि जियांग ने, तो उसे ये सब निकाल दिया गया है, पता नहीं क्यों। वैसे ही एक बात बोलूँ, तुम्हारे लिए अच्छा मौका है। तो कहता है नहीं, हम दोनों इस टॉपिक पे बात कर चुके हैं, वैसे अब हम लोग इस बारे में नहीं सोचते, हम लोगों का फ्यूचर नहीं है, एज लाइक फ्रेंड्स है बस। इधर गुशियान इन्वेस्टिगेट करना चाहता है, क्योंकि यहाँ पे जियांग पे कुछ चीज़ें उछाल दिए जाते हैं कि जियांग छुप छुप कर लिंक अपडेट देती है लोगों को। और यहाँ पे वो फेक आईडी किसी और की होती है, उन लोग को मिल जाती है कि ये लेडी को ढूंढना है, जो कि लव नोट के बारे में वो बता रही होती है कि जियांग का नाम लेके उसका फेस कवर नहीं होता। तभी यहाँ पे आती है वो ऑनलाइन, और यहाँ पे ये दोनों भी उसकी बातें सुन रहे होते हैं। यहाँ पे बोलती है हाय एवरीवन, माय नेम इज़ जीजी, वेलकम बैक टू माय लव नोट। तो बताएं आप सब कैसे, एंड थैंक यू फॉर द रोज़, आप लोगों ने मुझे इतना सारा रोज़ इतने सारे प्यार किया। ये वही फ्रॉड लड़की होती है जो कि जियांग को फंसा रही होती है, और ये लोग ढूंढ रहा होता है। फाइनली गुशियान हो, ऐसा हो ही नहीं सकता कि अपनी हीरोइन को प्रोटेक्ट ना करे। इधर बोलता अच्छा ठीक है, उसके दिमाग में एक आइडिया आता है और यहाँ पे बोलता मेरा हॉट हॉट सा पिक क्लिक करो। वो पोज पे पोज देता है और यहाँ पे जियांग वैसा ही करती है। जियांग उसके पिक्स क्लिक कर रही होती है, कहती है और बोला हाँ हाँ अरे हॉट पिक क्लिक करो, इस अंदाज में उस अंदाज में हर तरह के पोज दे रहा होता है। यहाँ पे बोलता है ठीक है, अब चलो अब उस लड़की को पोस्ट कर दो। और वो जीजी को पोस्ट करने वाला बोलता है। यहाँ पे जियांग बोलती है क्या मैं करूँ? तो कहता है हाँ ऐसे करो, ऐसे जाओ और क्लिक का बटन क्लिक कर दो। वो वैसे ही करती है। यहाँ पे बोलती है आई डोंट नो हाउ आर यू डूइंग। कहता है तुम बस देखती जाओ। और ऐसे करते करते ये दोनों की भी नज़दीकियाँ बढ़ रही होती। और गुशियान तो पागल है जियांग के ऊपर, भला वो ऐसा मौका कैसे छोड़े। तभी यहाँ पे नेक्स्ट मॉर्निंग आ जाती है मिलने के लिए जीजी से। तभी यहाँ पे बोलती है कि तुम यहाँ, मैं तो तुमसे बात नहीं कर रही थी, कल किसी और से मैं चैट कर रही थी। यहाँ पे बोलती है आई एम लिंक टेक्नोलॉजी मैनेजर। कहती है आई नो, बट मैं किसी हॉट बंदे से बात कर रही थी, ना कि किसी गर्ल से। क्या वो इंसान कहाँ? तुम मुझे फंसाना चाह रही हो? इतने में गुशियान आता है, कहता वो हॉट गाय मैं ही हूँ। तो कहती है ओह वाओ यू आर सो हैंडसम। और यहाँ पे बोलता है यू आर मोर ब्यूटीफुल इन पर्सन, आज तक मैंने तुमसे ऐसी कभी खूबसूरत लड़कियाँ ना देखी। इससे जेलस होती है जियांग, कितना भी क्या शो ऑफ करने की ज़रूरत थी। यहाँ पे तो गुशियन बोलता है तो चलो बात पे आते हैं। गुशन कहता है कि ये फ़ोटो में जिंक को तुम इस तरीके से क्यों नुमाइश कर रही हो, जबकि ये जिंक नहीं ये तुम हो। यहाँ पे बोलती है कि ये मैं नहीं हूँ। यहाँ पे कहता है ये बर्थ मार्क साफ जाहिर करता है। अब उसके पास कोई ऑप्शन नहीं रहता है। यहाँ पे नीचा गिराया जा रहा होता है जिंक को, ताकि वो कंपनी से निकल जाए, उस पर आरोप लगाया जाता है। तो यहाँ पे बोलता है मैं तुम्हें कुछ नहीं बोलूँगा, ये बर्थ मार्क तुम्हारा है और ये फ़ोटो वाली लड़की तुम हो, ठीक है। तो यहाँ पे बोलती तुम क्या चाहते हो आखिर मुझसे, ये बताओ, तुम्हें पैसे कितने चाहिए, मैं दूंगा। तो कहता आई रियली हैव नथिंग टू डू विथ जियांग, ही हायर्ड मी टू टेक दिस फोटो एंड प्लीज़ डिलीट ऑल दिस। जो भी तुमने गॉसिप कंपनी में सियप्पा क्रिएट किया है उसे ख़त्म करो। तभी वो बताती है कि मैं उसके साथ किसी अनजान आदमी के साथ क्लोज थी, उसने पिक्स क्लिक किया। आई डोंट नो ये किसका काम था, और उसमें मुझे नहीं पता था कि ये बात तुम्हारे पे है। आई एम सॉरी।
पैसे अगर बात कर सकते हो तो मैं दे सकती हूँ। यहाँ पे देखने को मिलेगा कि जो किन होती है उसके हस्बैंड काफ़ी रोता है, क्योंकि उसका हस्बैंड उससे डिवोर्स नहीं देना चाहता था, क्योंकि उसकी सारी प्रॉपर्टी ख़त्म हो गई थी। इस वजह से वो उसे डिवोर्स देने चाहता है ताकि उसे हर्ट ना हो। तो ये बोल के वो दोनों एक दूसरे को हक करते हैं। और यहाँ पे किंग बोलती है हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होता है, एक बार तुम मुझसे डिस्कस तो करते। खैर दोनों तो मिल जाते हैं। इधर वेट कर रहा होता है जू, और यहाँ पे गुशियान जियांग की कार रेडी हो जाती है खड़ी होकर ठीक घर के सामने जियांग के। तो यहाँ पे बोलती है अरे मिस्टर जू आप यहाँ, और साथ में गुशियान भी होता है। गुशियान को तो देख के जू का पारा ही हाई हो जाता है। अब बेचारा कुछ बोल भी नहीं सकता था। यहाँ पे कहता है हाँ मुझे तुमसे बात करनी थी। तो कहती है हाँ ठीक है चलो घर पे बात करते हैं। तो ये घर जाती है। तो गुशियान भी इसके पीछे पीछे आता है, देख रहा होता है उसका लॉक जो वो खोल रही होती है। तभी यहाँ पे बोलता है कि मैं पहले जाता हूँ। तो कहती है नहीं नहीं तुम नहीं आओ, मैं चली जाऊँगी। तभी यहाँ पे जू बोलता है तुम्हारा कोई काम नहीं है, और दरवाज़ा लॉक कर देता। अब तो गुशियान सोचने लगता है कान लगा के कि ये दोनों अब अंदर में क्या बात कर। इधर जियांग उसे पानी देती है और यहाँ पे बोलती है कि एक्चुअली मैं आया हूँ काम के, इसमें मुझे किंग के बारे में सब कुछ पता चला। और इधर कान लगा के बरखुदार सुन रहे होते कि आखिर बात क्या चल रही है उन दोनों में। तो कहता है उन दोनों का डिवोर्स की सिचुएशन में आई डोंट सब कुछ अब ठीक है। तो यहाँ पे बोलती है हाँ अब सब ठीक है। तो इन दोनों की ये सारी बातें हो रही होती है। लेकिन यहाँ हमारे गुशियान को तो प्यार का चस्का चढ़ा हुआ, उसे तो लग रहा है कि कुछ और ही है। तभी यहाँ पे हंसती है, क्योंकि उन्हें पता चल जाता है कि कोई बाहर से उनकी आवाज़ें सुन रहा है। तभी यहाँ पे जैसे ही दरवाज़ा खोलता है तो बेचारा गुशियान गिरता है वॉल पे। तभी यहाँ पे जियांग देखती है झांक के कि वो कोई और नहीं होता है, गुशियान होता है। और गुशियान एक सेकंड भी नहीं छोड़ना चाहता था जियांग को जू के साथ। तो यहाँ पे बोलता है जू तुम ठीक तो है? कहता हाँ मैं ठीक हूँ। इधर देखने को मिलेगा यहाँ पे कंपनी में सारे लोग काम कर रहे होते हैं, और यहाँ पे जियांग स्माइल कर रही होती है। तभी उसके पास फ़ोन आता है उसकी फ्रेंड का, वो सारी सिचुएशन बताती है कि अब वो दोनों एक दूसरे के साथ हैं। तो कहता है अरे ये तो बहुत अच्छा मौका, क्यों ना हम लोग हक करें। कहती है चलो ऑफिस का टाइम हो गया। इधर मीटिंग स्टार्ट हो जाती है और उस मीटिंग में सॉन्ग भी होती है। तभी यहाँ पे आलतू फालतू कमेंट्स जियांग के बारे में बोलने लगते हैं कि वो ऐसे वैसे करती है सारे लोगों के साथ, इसको ट्रस्ट नहीं कर सकते, ना कि इसकी फ्रेंड भी वैसे ही है। तभी यहाँ पे बोलता है कि आप भूलिए मत ये यहाँ की जनरल मैनेजर है, जब तक आप आई नहीं थी, और अभी भी ये वही पोजीशन पे हैं। ठीक है, किसी के पोजीशन बदलने से चेंज नहीं हो जाता है। ये सारी की सारी लव नोट इन्होंने ही किया है, और इन्होंने ही ये डेटिंग स्टार्ट किया है जो कि आज इस कंपनी को इतना प्रॉफिट है। तो किसी के भी फीलिंग्स के साथ खेलना सही नहीं होगा। वो काफ़ी गुस्से में आ जाता है। इधर गुशियान की मॉम जो होती है वो बुलाती है जियांग को अपने घर, और जियांग जाती है और कहती है तुम अकल नहीं है, वो तो एक बच्चा है, लेकिन तुम तो इतनी बड़ी सक्सेसफुल बिजनेस वूमेन हो। कितना बार कहूँ कि तुम मेरे बेटे से दूर रहो, जितना जल्दी हो इस ऑफिस से रिज़ाइन मारो। अब वो बेचारी कुछ नहीं कर सकती थी। ये सारी बातें गुशियान को बिल्कुल भी नहीं पता था। तभी वो ऑफिस आती है जो कि बहुत ज़्यादा सैड होती है। इधर गुशियान काफ़ी टेंस में होता है कि आखिर वो कहाँ गई। तो वो काफ़ी खुश होता है क्योंकि उसके लिए वो कैक्टस फिर से लाया होता है। तो यहाँ पे बोलता है कि मैंने तुम्हारे लिए कैक्टस ख़रीदा, कैसा है बताओ मुझे। कहती है बहुत अच्छा है। तो बोलती है कि मुझे एक अनाउंसमेंट करना है, मैं सबको ये मंथ का लास्ट सबको बोनस दे रही हूँ और मैं यहाँ से जा रही हूँ। और वो वहाँ से नौकरी रिज़ाइन दे के चली जाती है। तभी उसके पीछे पीछे आता है गुशियान। कहती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। यहाँ पे बोलता है जब तुम यहाँ काम नहीं करोगी तो मेरा क्या हो, जहाँ तुम जाओगी वहाँ मैं जाऊँगा। और उसका भी बॉक्स लेके वो भाग जाता है। यहाँ पे जियांग हंसती है कि इसका कुछ नहीं हो सकता। इसी के साथ ये एपिसोड एंड होती है।